सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 9 आपका जो है अंगुलीयकम उसका अनुवाद मैं करवा चुकी हूँ। उसका अभ्यास आज करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं, तो ध्यान से समझो बच्चों। प्रस्तुत कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। ये जो आपका पाठ है बच्चों अंगुलीयकम, इसकी जो कहानी है वो किस ग्रंथ से ली गई है। तो जब मैंने अनुवाद करवाया था तब आपको बताया था कि कालिदास जी एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने एक नाटक की रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे ये कहानी ली गई है। तो ध्यान से उत्तर देखो। प्रस्तुत कथा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उस पुस्तक का नाम है जिससे ये कहानी ली गई है। इति ग्रंथात् उद्धृता, इस ग्रंथ से ये कथा ली गई है। तो कौन सा ग्रंथ है बच्चों आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला देखो, अस्या कथायाः रचयिता कै। अस्या कथायाः, इस कथा के, जो ये आपका पाठ है अंगुलीयकम, इस कथा के रचयिता कौन है? तो बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? मैंने बताया था कालिदास जी ने। तो इस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास कवि। अस्य कथायाः रचयिता कालिदासः अस्ति, इस कथा के रचयिता कालिदास है। अगला प्रश्न देखो, धीव्रः केन उपायेन परिवारस्य भरणं करोति स्म। धीवर, धीवर होता है मछुआरा। केन उपायेन, किस उपाय से परिवार का भरणम करोति स्म, भरण करता था। अर्थात वो जो मछुआरा था वो क्या काम करके अपनी परिवार का पालन पोषण करता था। तो धीव्र मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य भरणम करोति स्म। धीवर मछुआरा मत्स्य विक्रयेण, मत्स्य मतलब मछली, विक्रयेण मतलब बेचकर, मछलियाँ बेचकर, परिवार का भरण मतलब पालन पोषण, करोति स्म मतलब करता था। मछुआरा क्या काम करता था? मछलियाँ पकड़कर उनको बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। अगला प्रश्न है, धीव्रेण किम प्राप्तम। मछुआरे ने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त हुआ था मछुआरे को? धीव्रेण रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम। मछुआरे को रत्न शोभितम, रत्न शोभितम मतलब रत्न जड़ी हुई, अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, प्राप्तम मतलब प्राप्त हुई। मछुआरे को रत्न जड़ी हुई या रत्न जिस पर रत्न जड़ा हुआ था ऐसी अंगूठी प्राप्तम मतलब प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखो, शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी कै आसीत्। शक्रावतार तीर्थ ये एक जगह का नाम है, ठीक है बच्चों। तो शक्रावतार जो तीर्थ था उसका निवासी कै अस्ति, कौन है? इस पाठ में कौन है शक्रावतार तीर्थ का निवासी? तो शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी, कै की जगह आपको बच्चों धीव्र है, आसीत्, धीव्र लिखना है, ठीक है। शक्रावतार तीर्थ का निवासी कौन था? धीवर, धीवर मतलब मछुआरा। वो जो इस कहानी में मछुआरा है जिसको रत्न जड़ी हुई अंगूठी प्राप्त हुई, वो कहाँ का निवासी बताया? यहाँ पर शक्रावतार तीर्थ का निवासी है। अगला प्रश्न देखो, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। अलग स्वभाव वाला, अलग प्रकृति वाला पद आपने चुनना है। इस प्रश्न में बेटा आपको 4 शब्द दिए हैं। 3 का जो स्वभाव है उसमें जो 3 शब्द हैं वो एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन चौथा जो शब्द है वो उनसे अलग है, वो आपको छांटना है। तो पहला देखिए, विहस्य, भयस्य, शक्रावतारस्य और कुटुंबस्य। सबके पीछे आदस्य और यह लगा है, लेकिन बच्चों जो भयस्य है, शक्रावतारस्य और कुटुंबस्य, इनमें जो अस्य लगा है उसका मतलब है का, जैसे भय का, डर का, शक्रावतार का, कुटुंब का। लेकिन ये विहस्य का अर्थ होता है बच्चों हंसकर, ठीक है। इस अस्य का अर्थ का नहीं बनेगा, विहस्य का मतलब हंसकर, और यहाँ पर भय का, शक्रावतार का, कुटुंब का ऐसे अर्थ बनेगा। तो विहस्य भिन्न प्रकृति वाला है, इसलिए इसको आपने आंसर में लिखना है। अगला है, दत्तय राज्ञ कृतय गृह्यते। दत्तय मतलब दिया हुआ, राज्ञ मतलब राजा का,
कृत्य मतलब किया हुआ, ग्रहित का मतलब ग्रहण किया हुआ। अब देखो ध्यान से, दत्त दिया हुआ, कृत्य है किया हुआ, ग्रहित है ग्रहण किया हुआ, लेकिन राज्य शब्द अलग है क्योंकि राजा का, इसका अर्थ होता है राजा का। प्रविष्टि, निस्सरति, आज्ञापयति और जाति, इसमें तो बिल्कुल अलग दिखा रखा है। प्रविष्टि का मतलब प्रवेश करता है, निस्सरति मतलब निकल जाता है, आज्ञापयति का मतलब है बच्चों आज्ञा देता है, लेकिन जाति शब्द बिल्कुल ही अलग है। तो आप इसको क्या करोगे, आंसर में लिखोगे। अगला है निवार्य, कथ्य, आदाय, श्रृणुत। निवार्य निवारण करके, निवारण किया, ठीक है। कथ्य मतलब कहो, आदाय मतलब देकर, श्रृणुत मतलब सुनो, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कौन सा होएगा आपका, श्रृणुत सुनो, कथ्य कहो, निवार्य निवारण करो, लेकिन आदाय मतलब, आदाय का मतलब लेकर, ठीक है। ये शब्द बिल्कुल अलग है इनसे। अगला है श्रुत्वा, ताड़ित्वा, पृष्ठा, कृत्वा। श्रुत्वा का अर्थ होता है बच्चों सुनकर, ताड़ित्वा का मतलब पीट कर, पृष्ठा का मतलब पूछा, और कृत्वा मतलब करके। ताड़ित्वा पीट के, श्रुत्वा सुनकर, लेकिन ये जो पृष्ठा शब्द है ये अलग है, मतलब इसका मतलब है पूछा। इनका, इन शब्दों के पीछे लगता है ये काम करके, लेकिन इसका अर्थ है पूछा, पृष्ठा मतलब पूछा। तो ये जो अर्थ है बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो इस तरह से ये इनके जो मैंने जिन पर सर्कल लगाए हैं, गोले लगाए हैं, वो आपके आंसर बनेंगे बच्चों। अभी इसका अगला प्रश्न मैं करवा रही हूँ। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। पहला है सुधा खालिस्थान धनम आनयति। सुधा धनम आनयति, धन लाती है। अब यहाँ पर बच्चों आपको दो ऑप्शन दिए हैं, पहला है कोशात, दूसरा है कोषेण। इनमें से एक सही है, एक गलत है। अब आपको छांटना है कि कौन सा सही है। तो सुधा कोष से, कोष होता है बच्चों खजाना, ठीक है, खजाने से धन लाती है। अब देखो बच्चों, कोशात का मतलब भी खजाने से और कोषेण का मतलब भी खजाने से, दोनों का ही अर्थ खजाने से होता है, लेकिन इनमें से एक हम यहाँ फिल कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूं एक बार आपको कि कोषेण जो है तृतीया विभक्ति है और कोशात जो है वो पंचमी विभक्ति है। तो जो बेटा तृतीया विभक्ति में भी से होता है और पंचमी में भी, लेकिन जो ये पंचमी वाला से है, ठीक है, ये होता है किसी चीज़ के अलग होने पर, और ये जो तृतीया वाला से है ये होता है किसी चीज़ के द्वारा। जब हम कोई काम करते हैं तो से, जैसे राम ने चाकू से सेब को काटा, तो हमने किसके द्वारा सेब काटा है, चाकू से, तो वहाँ तृतीया विभक्ति। लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तब से आता है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो धन है अगर खजाने से लाएंगे तो वो खजाने से बच्चों अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ जाएगा आपका कोशात, ठीक है। सुधा कोशात धनम आनयति, सुधा खजाने से धन लाती है। आगे देखो, गंगा खालिस्थान प्रभवती। गंगा प्रभवती मतलब बहती है, हिमालय से या हिमालयात। अब बच्चों हिमालय से यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब होता है का के की, हिमालय का, और वो है हिमालय से, तो कौन सा आएगा, हिमालय से। गंगा हिमालय से बहती है, तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका हिमालयात, ठीक है। अगला, खालिस्थान आभूषणम विद्या। आभूषण मतलब, आभूषण तो आपको पता ही है गहना, विद्या होती है किसका, मनुष्य का। तो यहाँ पर नरात या नरस्य, नरात का मतलब मनुष्य से और नरस्य का मतलब मनुष्य का, तो यहाँ पर आएगा मनुष्य का आभूषण या गहना विद्या होती है। विद्या किसका गहना होती है, मनुष्य का, ठीक है। तो यहाँ आएगा बच्चों आपका नरस्य। आगे देखो, खालिस्थान जलम निर्मलम।
जल निर्मल है, किसका? अलकनंदा नदी का नाम है। तो अलकनंदा का जो पानी है वो निर्मल है। तो यहाँ पर आएगी षष्ठी विभक्ति, क्योंकि का आ रहा है, का आता है बच्चों अपने षष्ठी विभक्ति में। तो ये जो अलकनंदाया शब्द है ये षष्ठी विभक्ति है, अलकनंदाया। ठीक है बच्चों। अगला देखो, खालिस्तान जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? नगरम या नगरस्य? तो यहाँ आएगा बच्चों नगरस्य। क्यों? नगर की जनसंख्या। और काके की किसका चिन्ह बताया था मैंने? षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति यहाँ पर किसमें है? नगरस्य, नगरस्य। ठीक है, नगर की जनसंख्या। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन बच्चों वो मैं नहीं करवा रही हूँ, यहाँ तक ही करेंगे हम इसका अभ्यास। तो यहाँ अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस अभ्यास को ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।